बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने ये देखना कि ना कुरान की रूह से इंसान के या पूरे जो एक इंसानियत है यानी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके कितने आलम हैं, कितनी जगह वो ज़िंदा थे और कितनी जगह उन्होंने जाना है आगे। अच्छा, कुरान की रूह से ना इंसान के, इंसानियत के, लिविंग थिंग्स के तीन आलम बनते हैं। नंबर वन थिंग इज़ आलम अरवाह यानी स्पिरिट रेल्म। नंबर टू इज़ दिस इज़ मॉर्टर रेल्म यानी आलम फ़ना। और नंबर थ्री इज़ एटर्नल रेल्म, आलम बका। अच्छा, कुरान पाक में ना इन तीनों में से ना जो पहले आखिरी दो है ना, यानी जिस मोटर रेल्म और जो क़यामत वाला आलम बका है, उसका ना बड़ा डिटेल से जिक्र है, लेकिन जो आलम अरवा है ना उसका इशारतन जिक्र है। अच्छा, आलम अरवा सबसे पहले उसके अंदर वही कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आलम अरवा में जब हम थे सोल्स पैदा की थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो हमें अमानत पेश की गई। जितनी भी लिविंग थिंग्स थी ना राइट एंड रॉन्ग को चूज़ करने के लिए, उनको ये अथॉरिटी दी गई कि एक अमानत पेश की गई अल्लाह को पहचानने की। विलिंगली कोई एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इंसान ने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, आलम अरवाह में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये जो एक्सेप्ट किया ना इंसान ने, ये अमानत एक्सेप्ट की है, ये मतलब अपने ऊपर इसने जुल्म किया। और ना इंसान तो जाहिल है, मतलब इसको आइडिया नहीं है इतनी कि इसने क्या एक्सेप्ट किया। और दूसरे से मतलब हो सकता है कि ना इंसान ने इसको एक्सेप्ट किया और फिर इसको पसे पुष्ट डाल दिया, जिसकी वजह से अब ये अपने ऊपर जुल्म कर रहा है और इंतहाई जहालत वाली हरकत किया, ठीक है। नंबर एक चीज़। और दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आराफ के अंदर फरमाते हैं, ये इंसान आदम की पुश्त में थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनसे वादा लिया था, ठीक है। अब आलम अरवाह के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले सोर्स क्रिएट की, किस वजह से की, किसी रीज़न की वजह से क्रिएट की, क्योंकि वी वर डेस्टिन्ड टू कम टू दिस अर्थ, मतलब हमारा इधर दुनिया के अंदर आना लाजिम था। जिस भी रीज़न की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्रिएट किया, वो मतलब हमें वहीं जाके पता चलेगा जब हम क़यामत वाले दिन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला और वो जो सारा आलम अरवाह के अंदर जो वादा था वो ये था कि अगर हम भुला दिए जाएँ तो क्या हम अल्लाह की तलाश कर लेंगे। तो ये वादा लेके ये इसके अलावा मतलब और भी सारे जितने भी अच्छे काम हैं, अच्छे काम करना और बुरे कामों से बचना, ये सारे भी उसमें शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा वादा था कि हम अल्लाह को पहचानेंगे, ठीक है। वो तो वो वादा सारा लेके हम इस दुनिया के अंदर आ गए, ये आलम बका यानी मॉर्टल रेल्म, ठीक है। बिलियंस ऑफ ईयर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको प्रोड्यूस किया, दुनिया बनी और इसकी सारी जितनी भी क्रिएशन हमसे पहले जितनी भी रही। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम को चुना इंसानों में से और उनमें अपनी रूह फूंकी और उसके बाद हज़रत आदम को जन्नत से दुनिया में उतार दिया, ठीक है। अब दुनिया के अंदर उतारा, अब हमारा जो दूसरा आलम है वो स्टार्ट हो गया, आलम फ़ना यानी मॉर्टल रेल्म, जो जिसके अंदर अब हम हैं। इसके अंदर मतलब मौत आएगी हमें। तो ये एक टेस्ट है, ये एक टास्क है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बारे में फरमाते हैं कि ये दुनिया धोखे का समान है, असल ज़िंदगी आगे की ज़िंदगी। लोग मतलब माल के पीछे, दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, जबकि इनको भागना चाहिए अल्लाह के लिए, मतलब अल्लाह के कामों के लिए भागना चाहिए। अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको मतलब चीज़ें अता की हैं गाइडेंस के लिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा रेल्म आ जाता है जो आलम बका यानी इटर्नल रेल्म, जिसमें हमेशा के लिए, जिसमें मौत नहीं आनी, वो है क़यामत का और उसके बाद जन्नत और जहन्नम का, ठीक है। यहाँ से जो ही बंदा मरेगा तो बंदे का वो थर्ड रेल्म स्टार्ट हो जाएगा कब्र के अंदर जाके। वो जो ही कब्र के अंदर जाएगा उसको जो आलम अरवाह के अंदर वादे थे वो भी याद आ जाएंगे, और जो ये यहाँ मॉर्टल रेल्म में उसने जो कुछ किया वो भी याद आ जाएंगे, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें कंबाइन होगी तो उसको आइडिया होगा कि मैं क्या वादा करके आया था, कि मैं भुला दिया जाऊँ तो मैं अल्लाह को पहचान लूँगा, मतलब ईजी समझा था हमने। कब्र के अंदर जब उसको जाके आइडिया होगा ये सारा कुछ, तो वो सारी चीज़ें अपन एक्सेप्ट करेगा। क़यामत वाले दिन भी जब उसको उठाया जाएगा भी सारे लोग अपनी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे और उनको मतलब आइडिया होगा कि जब आलम अरवाह में हमें वादा किया था तो हमें ये सारी चीज़ों का आइडिया था कि ऐसे 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 होगा, लेकिन हमने भूल मतलब हम भुला दिए गए थे और हमने खुद इसको ढूंढना था अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, और अपनी क़यामत की आखिरत की तैयारी करनी थी। और उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गाइडेंस के लिए इंतहाई ईजी चीज़ें भी भेजी, रसूल और बुक्स भी भेजी गाइड करने के लिए, लेकिन लोगों ने मतलब ध्यान नहीं दिया। तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे, क्यों एक्सेप्ट करेंगे, आलम अरवाह के अंदर उन्होंने खुद ही वादा किया था। और फिर उसके बाद जो वो एटर्नल रेल्म है ना, वो हमेशा के लिए होगा, जन्नत या जहन्नम के अंदर जिस तरह भी लोग रहेंगे, जो भी जज़ा सज़ा जो भी मतलब टास्क हमें मिला था उसको पूरा कर लिया जिसने, उसको जन्नत मिल जाएगी, जिसने टास्क नहीं पूरा किया उसको जहन्नम मिल जाएगी। तो ये एक मतलब तीन रेल्म है और ये तीनों कंटिन्यूस है। आलम अरवाह यानी स्पिरिट रेल्म जिसके अंदर हमसे वादे लिए गए,
और हमने विलिंगली वादे लिए कि हम अल्लाह को पहचान लेंगे अगर हम बुला दिए गए। उसके बाद आलम फ़ना यानी मॉर्टल इल्म, इसके अंदर हमारा टेस्ट था, हम बुला दिए गए थे, हमने विलिंगली अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए अल्लाह को पहचानना था। ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद के लिए रसूल और किताबें भेजी, तो उसके लिए हमारे लिए पहचाना ज़्यादा ईजी हो गया, लेकिन हमने नहीं पहचाना जो भी हमने किया। उसके बाद तीसरा आलम स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड इल्म आलम बका, जो कब्र से स्टार्ट हो जाएगा और फिर क़यामत वाले दिन हम उठाए जाएंगे, तो हमें सारे वादे याद आ जाएंगे जो भी आलम अरवाह में हमने किए थे और जो कुछ भी हमने इधर दुनिया के अंदर किया था। तो फिर ये तीनों आलम मिलकर जब हमारे सामने पेश आएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमें जितने भी हमारे ध्यान के अंदर डाउट्स हैं, सवाल हैं, वो सब कुछ हमें वहाँ समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर मतलब हर बंदा अपनी अपनी जन्नत या जहन्नम के अंदर वो रहेगा और इंतहाई खुश रहेगा, जिस तरह की भी वो जन्नत या जहन्नम होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।